सो प्लीज आप राकेश जी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि कैसे आप अपने चेन्नई में बैठे हैं और चेन्नई में बैठने के बाद आप इंटायर इंडिया के अंदर कैसे आप बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप बताइए और कैसे शुरुआत हुई, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राकेश जैन है एंड आई एम अ सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर की बात करता हूँ तो मेरी कंपनी को हो गया 46 ईयर हो गया है और मुझे 25 ईयर्स हो गए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। और फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस टू आई हैव ट्रांसफॉर्म माय बिजनेस टू इनोवेशंस। लास्ट 5 साल से मैं एक साइंटिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल बिजनेस। वी हैव इंट्रोड्यूस ए टेक्नोलॉजी विच इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड। जब हम बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो जब पहली बार मैं मनी जी से मिला था 2013 में, फिर रोहित जी से मिला 2013 में, हमने अलग अलग नेटवर्क कंपनीज में साथ में काम किया है। यहाँ पर मैं तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहूंगा। मैं ये बात जानना चाहूंगा कि आपको आपके स्पॉन्सर ने कैसे इनविटेशन दिया प्लान के लिए, ये चीज जरूरी है, ठीक है ना, ये जरूरी है। और वो स्टोरी भी शेयर कीजिए। तो आप ये भी देखिए, एक पर्सन चेन्नई बैठा है और इनके स्पॉन्सर ने कैसे इनविटेशंस किया कि ये चेन्नई से उठकर फ्लाइट करके आ गए, क्या हुआ ऐसा, चलिए। मेरे पास कॉल आया था मनीष जी का कि राकेश जी हम एक नए प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप चेन्नई, मैं चेन्नई आ जाऊं, ये आप चेन्नई आओगे। मैं बोला आप जैसे बोलो वैसे हो जाएगा। तो बोले एक काम करते हैं, आप चेन्नई से दिल्ली आ जाओ। और उन्होंने मेरी एक यहाँ से मतलब चेन्नई टू दिल्ली की एक फ्लाइट की टिकट बना दी, फ्लाइट की टिकट बना के भेज दी मेरे को। मुझे तब तक नॉलेज नहीं था कि क्या प्रोजेक्ट है, बट मुझे इतना फेथ था कि अगर मनीष जी कुछ बोल रहे हैं तो कुछ कुछ तो होगा। तो बोले कि चलो ठीक है। हम वहां गए, मैं पहुंचा और बाद में मुझे जब उन्होंने पानी बोला तो मैंने सुन रखा था 2018 में मैंने JR2 का मशीन का डेमो देखा था चेन्नई में, ताज होटल के अंदर। बेंगलोर से किसी ने इनवाइट किया था, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था और ना ही इसके बारे में जानकारी थी मुझे। तो बाद में जब मैं दिल्ली पहुंचा, फिर उन्होंने अनिल सर के साथ में मुझे डेमो दिया। उस पर्टिकुलर डेमो के दिन में ऑनेस्टली मुझे 1% भी मेरे दिमाग में नहीं घुसा। लेकिन एक चीज थी कि अगर अनिल सर और मनीष जी बैठे हैं और ये बोल रहे हैं ये डन है, तो मैंने बोला सर मैं दूसरे दिन चेन्नई जा रहा हूँ, वहां आपकी पेमेंट हो जाएगी। मैंने अगले दिन जाकर के पेमेंट 280 SD 501 फाइनल कर दी। घर पे आया, बवाल हो गया, भाई आपने पूछा नहीं, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो बोला कोई बात नहीं, जब ले लिया है तो यही होगा। उसके बाद 3 महीना मैंने इस पानी के ऊपर बहुत R&D की। मतलब जितने भी किताबें लिखी गई हैं उन जैसे रोहित जी कहते हैं कि किताबें पढ़ने से शायद जो लिखी चीज लिखी गई है अगर उसको एक्सपीरियंस करें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हमें किसी और चीज की एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। तो हीलिंग वाटर, हिरोमिशीनिया, रॉबर्ट जी राइट, बेन जॉनसन की H2O, पानी के ऊपर, ये सारी किताबों के ऊपर जब लिखी गई चीजें, उसको मैंने उस पानी के ऊपर टेस्ट किया। मैंने प्लांट्स के ऊपर काम किया, अपने ऊपर काम किया। एंड इन 3 months आई रिड्यूस माई वेस्ट फ्रॉम 34 to 32। और मैंने अपने वाइफ का वजन कम किया 7.8 kgs बिना खाना बंद किए। तो पानी कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, कब नहीं पीना है, उसके ऊपर उससे जानकारी ली। एंड यहाँ से स्टार्ट करते करते फिर मनीष जी 25 जनवरी 2022 में चेन्नई आए। और एक बार आए और मैंने कुछ डेमो फिक्स कर रखे थे। तो जिस बंदे के डेमो फिक्स करे थे उसने एक बार बोले डेमो तो वो ठीक है, लेकिन वही मेरा वाला केस था, सर आपने बोल दिया है तो मशीन डन है। तो औपचारिकता थी, हमने मनीष जी से डेमो दिया और वो क्लोजिंग हुई और बैक टू बैक 4 क्लोजिंग हुई, एक चेन्नई और 3 दिल्ली। और ये कारवां ऐसे शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे मुजफ्फरनगर, फिर मैं बैंगलोर विजिट किया। अभी बैंगलोर में एक डील फाइनल की है हमने, उसका पार्ट पेमेंट आया है परसों, तो उसकी क्लोजिंग है। एंड
दिस इज हाउ। बट एक चीज मैं कहूंगा सर, धन्यवाद दूंगा रोहित जी को। अगर वो 6 फरवरी 2022 में मुझे सुदेश सर की ट्रेनिंग में नहीं भेजते तो मैं आपके सामने अभी बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि काम ही मैंने मार्च में शुरू किया ट्रेनिंग के बाद और जितने भी आरटीपीज है अभी तक, एक को छोड़ के, 25 दिसंबर 2021 की जो पहली आरटीपी थी, जब मैंने बिजनेस शुरू ही किया था, एक्चुअली मशीन ली थी सिर्फ, वो आरटीपी अटेंड की। उसके बाद 6 फरवरी 2022 में एक हफ्ता सुदेश सर के साथ रहा मैं, वहाँ पे सर की ट्रेनिंग ली, और वहां से आने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, आरटीपी, एलटीपी, एसटीपीज, इनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हो, और सीखने का नहीं, अगर सीख करके अगर आपने अपनी टीम को नहीं सिखाया तो कोई फायदा नहीं है कोई सीखने का। तो जितना आपने नॉलेज लिया है उसको अपनी टीम में अगर उसको आप नहीं डिवोट करोगे, क्योंकि सुदेश सर का एक ही कहना है, जब भी कोई पर्सन आए उसको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको 2A बना दो। जितने पर्सन आए उन सबको सिर्फ 2A बनाना है। आप 6 से कब पहुंचोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैंने फोकस यही किया कि जितने 2A आए उनकी लिस्ट बनाए, उनके साथ बैठ के काम किया, उनको कॉलिंग किया, उनसे ये पूछा, भाई तू तेरी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेज। एक फॉर्मेट है जो सुदेश सर ने और रोहित जी ने बताया, उस फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट किया। और आज भी अगर मैं बात करूं तो दिस इज हाउ वी राइट इट। अब मेरी टीम में कितने लोग आए हैं, उनको मैंने सर्कल किया है, कौन अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचा, मैं उन तक पहुंच रहा हूँ। दिस इज वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। बस ये सिस्टम का पार्ट बने रहिए। रोहित जी जैसे लीडर हमारे साथ है, तो उनके साथ में अगर जो भी मिलता है उसका 1%, 99 छोड़ दीजिए, 1% अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो मुझे लगता है कि मैं, अभी तो रोहित जी 6 से 2 है, मैं उनको 6 से 2 उस डैश स्ट्रीट में उनको क्रॉस कर जाऊंगा, मुझे पता है। वो बनेंगे बाद में, पहले मैं बनूंगा एक थैंक यू चीज रोहित और, जी। एक चीज और आपकी नॉलेज के लिए चीज शेयर करना चाहूंगा। इनका एक ऐसा एक्सपीरियंस कि काफी सारे लोगों को लगता है कि जूम पर क्या होता है। राकेश जी, आपने एक मुझसे फॉलोअप करवाए थे, हाँ। एक दिन में कितनी डील क्लोज हुई थी जूम पर? पेमेंट कैसे आई? अ, सर रात को 10 बजे जूम मीटिंग शुरू हुई थी, और उस जूम के अंदर अंबाला से जो मैम थी, सोनिया जी, वो भी मेरे को, मैं जानता ही था उनको। मैंने जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास की, एंड बाय प्रोफेशन आई एम आल्सो ए न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, और मैंने वहाँ पे सर की टीम में वो इनविटेशन दिया और कहा कि एक बार आप सिर्फ सुनिए, आपको कुछ करना नहीं है, सर को जो डेमो है पानी का, वो आप सिर्फ देखिए। 10 बजे खत्म हुआ, फिर 1 बजे पर्सनल मीटिंग हुई, और मतलब उस रात के 1 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक 3 डील क्लोज हुई सर हमारी। एक मनीष जी ने दिल्ली में की, मैंने सुबह 7 बजे विजयवाड़ा की, और सर ने रात को 1 बजे अंबाला की। वो 31 जुलाई है। अब ये देख लो, और वो समय था एक दिन के अंदर 3 डील क्लोज हुई, वो भी फोन पर, पेमेंट विद पेमेंट। हाँ, और सर ने डेडलाइन और दे दिया था, राकेश जी 1 बजे के पहले पहले सारे आ जाएंगे क्या? मैंने बोला सर 1 बजे, और मैंने घड़ी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा उनको, सर घड़ी में कितने बजे थोड़ा देखिए ना और 3 डील क्लोज हो गई। और सरप्राइजिंगली ये 4A बने, और मनीष 6 से बना, मैं 6 से 2 बना। राइट तो एक्चुअली क्या होता है, यहां से मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर बॉटम में कहां से बेसिकली डील आ रही है, कितने बॉटम में मैं बैठा हूं विनय महेश्वरी जी के घर पे, वहां से मैं पूरी पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ। वहां से मैं अंबाला, वहां से कहाँ, वहां से किधर, वहां से चेन्नई, लोकेशन में बैठ के वहां से सारी चीजें कम्युनिकेशन हो रही है, और वहां से प्लानिंग करके पेमेंट आने का कारण मिल रहा है उन्हें। कैसे 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 एक दिन के अंदर इस लेवल पर पूरा कारवा तैयार हुआ, तब जाके, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था, एक दिन के अंदर वो किसी का 6 से होना था, किसी का 6 से 2 होना था, किसी का 4 होना था। तो अल्टीमेटली मैं आपको यहां पर एक मैसेज देना चाह रहा हूं। मैसेज ये है कि
मल्टीपल मैसेज है इस कन्वर्सेशन का। अगर मैं राकेश जी की शुरुआत की बात करूं तो एक पर्सन टिकट भेजता है और कहता है आपने आना है, एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में डिस्कस करना है, मोटा प्रोजेक्ट है, बड़ा। अगर ये बोलते कैंगन है, एक मशीन है, वो क्या बोलते मैं देख चुका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एम आई राइट और रॉन्ग राकेश जी? राइट। कहते मैं देख चुका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या बिका यहाँ पे? रिलेशनशिप और बिल्कुल। कम्युनिकेशन कैसे किया, ये फोकस करो। हाउ ही द पर्सन हैज कम्युनिकेटेड। और वो वाक्य में पर्सन क्या सोचता है, हमें उससे क्या मिलेगा। लेकिन सबसे पहले उस बंदे ने, उस स्पॉन्सर ने टिकट भेज दी, कहा कि एक काम करो, टिकट भेज दी। कहां के लिए? चेन्नई के लिए। आपने आना है, एक प्रोजेक्ट शेयर करना है हमने। सोच के देखो, दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ अ लीडर। ठीक है ना? उनको इन पर और इनको उन पर, दोनों चीजों का कॉन्फिडेंस। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखना, क्या बिका, क्या बिका, प्रोडक्ट या रिलेशनशिप? तो अगर आपके और उस पर्सन के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिहाफ पर कम्युनिकेशन हुआ, फिर वो यहां आए, सब कुछ देखा। ऑल्दो ये पास्ट के एक्सपीरियंस से नेगेटिव भी थे और इंटरेस्टेड भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, हु इज डूइंग, कौन कर रहा है, ये देखा। ठीक है ना? और उसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हो तो मैं भी साथ में, चलो जुड़ जाता हूं। ठीक है? उसके बाद विदाउट डिस्कसिंग हर वाइफ ही हैज टेकन अ डिसीजन। मतलब आप ये सोच के देखिए, द कॉन्फिडेंस लेवल इन्हें अपने उन पर्सन पे था, विदाउट डिस्कसिंग हर वाइफ। ये सेकंड स्टेप देखो, ऑब्जर्व करो आप। ठीक है? उसके बाद इन्होंने तीसरी चीज बोली, वो क्या था? इन्होंने सिर्फ ये नहीं जुड़ने के बाद चलो ठीक है मेरा अपने आप ही उद्धार हो जाएगा, नहीं। जब जब उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बोला तो इन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। किस चीज की? अपने आप को डेवलप करने की। ये कोई भी आरटीपी चेन्नई से आते थे अटेंड करने के लिए, और यहां से दिल्ली से बहुत सारे बंदे आरटीपी अटेंड करने के लिए नहीं आते थे। इनके आने का और जाने का सारा खर्चा, रहने का खर्चा, पता है कितना पड़ता होगा? लोगों के आरटीपी की सिर्फ 4,000 रुपए की टिकट होती थी, रेजिडेंशियल 2 डेज और 1 नाइट की। और इनकी कितनी पड़ती होगी? मुझे तो लगता है इनकी 4 की जगह 20,000 रुपए पड़ जाती होगी, है? सर इसे भी आपको एक और चौंकाने की बात, जब मेरी फर्स्ट आरटीपी थी, जो अगर मैं कैंगन की बात करूं, 25 दिसंबर 24 दिसंबर 2021 की, मेरा बैगेज चेन्नई हाँ, एयरपोर्ट में रोक दिया गया था, क्योंकि मैं ओआरपी मीटर कैरी करता और मेरे दिमाग से निकल गया कि अपन फ्लाइट में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। मैं एक जोड़ी कपड़े में 3 दिन आरटीपी अटेंड किया, बिना ये बिना देखो, कुछ चाहिए। एक चीज और बताऊं आपको, इनके लाइफ में सिचुएशंस देखो। एक बंदा वहां से आया, इनके चेहरे पे जो स्माइल देख रहे हो आप, आपकी ये देखना, इनकी लाइफ में पहाड़ जितनी बड़ी चैलेंज आ जाएगी, इनके चेहरे पे ऐसे ना ऐसे तुड़ियां भी ऐसे भी नहीं रहेगी, ये ऐसे भी नहीं रहेगी। ये चेहरे पे स्माइल ही रहती है इनके ऊपर। और ये इनकी सबसे बड़ी सफलता का राज है। यानी ये प्यार से स्माइल करते हुए बोल रहे हैं सर सिचुएशन ऐसी हो गई है क्या हो गया सर, मेरे कपड़े जो है ना, 3 दिन अब मुझे कपड़े भी नहीं मिलेंगे, इसी कपड़े मुझे गुजारने पड़ेंगे। चेहरे पे स्माइल है और इस तरह से बातें कर रही। और कोई पर्सन सिचुएशन सुनने के बाद एक स्ट्रेस में आ जाता है। एक साला वहां से आया, खर्चा करा, खर्चा करके ये टेंशन, फिर दूसरी बारी वहां पर मेरे लगेज ले लिया, दूसरी टेंशन। साला पता ही नहीं, मुझे लगता नहीं शायद ये बेसिकली चलेगा। ये सारे साइन नो है। इसीलिए बेसिकली एक्चुअली क्या है, एक इंसान का नजरिया, नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां से आए, एक जोड़ी कपड़े के अंदर इस शख्स ने 3 दिन बिताए, 3 से 4 दिन वहीं पर ही। सोच के देखिए। और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद इनको अपना लगेज मिला। लेकिन चेन्नई में पॉइंट वन है, चेन्नई में मिला है। और वो चेन्नई भी में लगेज चेन्नई मिला में है। मिला, दिल्ली में नहीं। एक ही जोड़ी में 3 दिन रहे, उसी के अंदर वही पहनते थे। और फिर बाद में यहां से जब गए तो चेन्नई में मिला इन्हें अपना लगेज, सब कुछ। लेकिन उस दौरान ये पूरा का पूरा 100% किसमें फोकस थे? आरटीपी के अंदर, लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर। तो एक्चुअली पता है क्या है, आपको यहां से ना कोई भी पर्सन के ना सफल होने के रीजंस आपको धीरे धीरे मिलेंगे। यहाँ पर
आज इनके साथ में मुझे लगता है शायद 40 प्लस आपकी टोटल टीम साइज हो चुका है। 44 लोगों को सर्व किया जा चुका है। 44 कल लोग। कल रात को 10:30 बजे एक और विनय जी की एक और डील फाइनल करी है, वो आज अगर पेमेंट आ जाती है तो वो भी 45 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सोच के देखिए, ही इज गोइंग टू बी 5 है। इनकी टीम में आज 3 4 हो चुके हैं। सोच के देखिए आप, एक व्यक्ति अगर कहीं पहुंचता है उसके एक रीजन नहीं है, उसके मल्टीपल रीजन है, ठीक है ना। कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करना, लीडर पे कॉन्फिडेंस इतना कि बेसिकली नो इफ नो बट। वरना आज हम बेसिकली मीटिंग के लिए क्यों बुलाते हैं, पहले तो कारण दो, मीटिंग का क्या कारण है। जब तक मीटिंग का कारण नहीं होगा तब तक बेसिकली उस चीज के कदम ही नहीं चलते। टॉपिक मीटिंग का क्या है पहले डिसाइड करो। जब तक टॉपिक डिसाइड नहीं होगा तब तक बेसिकली सोच नहीं पड़ते। एक्चुअली क्या है कि ये कॉन्फिडेंस अगर आपको अपने लीडर पे होगा, सरेंडर अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। दीज आर द थिंग्स। आज अगर मैं टॉपिक की बात करूंगा, मैं इसी 2 टॉपिक के ऊपर टच करूंगा। हमारा आज का टॉपिक है, क्या लिखा है टॉपिक बताओ मुझे, कौन बताना चाहेगा। कोमल बताओ टॉपिक क्या लिखा है, टॉपिक क्या लिखा है। जूम के ऊपर ना उसके ऊपर एक टॉपिक लिखा होता है, वो टॉपिक क्या है, कोई भी बताएगा। मेक योर Topic टीम है प्रोडक्टिव एंड how to make our team productive. and अब इतने सबने बोला तो एक कोई समझ ही नहीं आया, एक ही पर्सन बोले सर, एक how पर्सन। to make How your to team active and productive. आप अपनी टीम को एक्टिव कैसे करें और प्रोडक्टिव कैसे करें। हाउ टू मेक योर आवर टीम एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। टीम का एक्टिव होना और टीम का प्रोडक्टिव होना। देखो, एक कम्युनिकेशन से ये समझ में आ गया, 2 चीजें अपने दिमाग में डाल लो, एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है रिलेशन। ये 2 चीजें पकड़ लो। आपका जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है अपनी टीम के साथ में, जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन उतनी टीम का एक्टिव होना, जितनी टीम एक्टिव होगी उतनी टीम प्रोडक्टिव होगी, राइट। तो सीड क्या है, सीड सीड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करेगा पर्सन तो क्या होगा, वो पौधा बनेगा रिलेशनशिप का। जब रिलेशनशिप का पौधा बनेगा तो टीम क्या होगी, एक्टिव होगी तो टीम कैसे बनेगी, प्रोडक्टिव। अब आप देखो, जिसकी टीम प्रोडक्टिव नहीं है तो आप उसके पीछे देखो क्या है, क्योंकि टीम एक्टिव नहीं है। टीम एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप उसका अपने मेंटर के साथ कैसा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अपनी टीम के साथ कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने, जो व्यक्ति है उसने अपनी टीम को ज्वाइन कराया, किसी की 3 लोगों की टीम है, किसी की 10 लोगों की टीम है, किसी की 15, किसी की 20, उसका अपनी टीम के साथ में रिलेशनशिप कैसा है। और रिलेशनशिप डिपेंड करता है उनके कम्युनिकेशंस के ऊपर, उनके शब्दों पे, बातचीत, कितना बातचीत करते हैं वो आपस में। अब जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग 2 शब्द हैं, सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम ये रिलेशनशिप हटा दें तो ये सेल्स एक मार्केटिंग हो जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा। फिर रिलेशनशिप जोड़ देंगे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बन जाता है। सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हमें नेटवर्किंग में सक्सेसफुल होना है तो हमें रिलेशनशिप में अपने आप को एक्सपर्टाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को एक्सपर्टाइज नहीं करेगा, एक बात जीवन में याद रखना, आप कितनी जानकारी रखते हैं, आप कितनी जानकारी रखते हैं, इसकी परवाह लोगों को नहीं है। आप कितनी परवाह करते हैं लोगों की, ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, लोग सिर्फ यही परवाह करते हैं कि आप उनकी रियल मायने में परवाह करते हैं। जब आपने किसी को ज्वाइन करवाया था, 3 लाख रुपए एक भरोसे पे उसने जब दिए थे आपको,
तो आपने कभी ये महसूस किया कि वो 3 लाख मेरे खुद के ही हैं? या आपने महसूस किया उसने 3 लाख रुपए किन परिस्थितियों में दिए होंगे, कैसे दिए होंगे उस बेचारे ने, कौन सा कर्ज लिया होगा? कभी वो दर्द को महसूस किया आपने? अगर आप उस दर्द को महसूस कर सके तो जानते हैं क्या होगा, आप रियल मायने में उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे इसको सफल बनाने में हर वो प्रयास करूंगा जो मैं कर सकता हूं, जो मैं कर सकता हूं। आपको नॉलेज के लिए बताऊं, जब कभी कोई इवेंट्स होते थे, जिस व्यक्ति को मैंने स्पॉन्सर किया है, मैं पहले उसके घर पे बैठ जाता था ऐसे करके। कहते क्या हो गया? मैंने कहा मुझे आपको लेके जाना है। यार वो नखरे करता था, बहुत सारे नखरे करता था। मैंने कुछ भी कर लो आप, आंधी है, तूफान है, भूकंप है, बाढ़ है, मुझे आपको लेके जाना है। अब इवेंट यहाँ है, बंदा यहाँ है, मुझे लेके यहां से यहां जाना है, एकदम उल्टा, लेकिन मैं उसके घर पे बैठा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके इन्वेस्ट करे हैं, और मुझे जब तक आपको इसकी पूरी पिक्चर नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं रियल मायने में चैन से खुद नहीं सो पाऊंगा, क्योंकि आपके पैसे लगे हैं, मैं अकाउंटेबल हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उस चीज के लिए। मैक्सिमम पीपल दे ओनली कम्युनिकेट, और जब वो फोन पिक नहीं करते, दोबारा नहीं पिक करते, तो जानते हैं मेरे साथ क्या होता है? अगर मेरा फोन मेरे लीडर ने 1 या 2 बार पिक नहीं किया तो तीसरी बार मैं फोन नहीं करता। अब आप कहोगे फिर क्या करते हो? दूसरे पे फोकस करते हो? नहीं, मैं उसके डायरेक्ट घर पे पहुंच जाता हूं। तीसरी बार फोन नहीं करता, डायरेक्ट उसके घर पे पहुंचता हूं, चाहे जितना मर्जी 1.5 घंटे का डिस्टेंस में पहुंच जाऊंगा वहीं पर। और मैंने कहा आपने फोन नहीं पिक किया मेरा। कहते हैं मेरे भगवान, वो मैं एक्चुअली यहां थी बिजी, यहाँ। मैंने कहा नहीं पिक किया, आपको पता मैं नहीं पिक करोगे तो मैं पहुंच जाऊंगा आपके यहाँ, क्योंकि आप परवाह करते हो। अगर आप नहीं परवाह करोगे, जानते हैं क्या है? मैंने कहा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा मुझे लगा शायद आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना होगी, कोई चैलेंज तो नहीं हो गया, सब ठीक है ना? आप रियल मायने में परवाह करते हैं उनकी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और हम क्या सोचते हैं, भाड़ में जाए ना साले, हमें क्या फर्क पड़ता है, सीखा है सीखा, ना सीखे नहीं सीखे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा नेटवर्क, और ऐसे किसी उस बंदे का तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, राइट? तो लाइफ में एक बात ध्यान रखना, आपका उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये जानते हैं क्या होगा? अगर आप ऐसा बोले, मैं कभी कभार ये बोलता हूं, आप अगर मुझसे प्यार करते हैं तो आपने यहां आना है, अदरवाइज नहीं। आपको पता है बहुत सारे बार में वो बंदा नहीं छोड़ सकता है, लेकिन वो एक ही भी चीज के कारण आता है, नहीं यार रोहित आ रहा हूं यार मैं। कभी कभार उसका मन नहीं करता, वो मेरा दिल रखने के लिए आ जाता है, और दिल रखते रखते वो कभी 1A से 2A कब बन जाता है, 2A से 3A बन जाता है, 3A से 4A बन जाता है, मेरा दिल रखने के लिए। कह रहा तेरा दिल रखने के लिए आ रहा हूं या आ रही हूं, वरना मैं जबरदस्ती बताऊं मैं कभी नहीं आऊंगी। मैंने कहा मेरी आंखें सिर्फ आपको ढूंढेंगी, अगर मैं स्टेज पर होऊंगा और अगर आप नजर नहीं आएंगे तो मैं ट्रॉफी लेता हूं अभी मैं खुश नहीं होऊंगा। क्या आप चाहते हो मैं दिल से आपको देख, जब मैं देखूं ना स्टेज पर हूं तो मेरी आंखें सिर्फ आपको देख रही हैं। क्या रियल मायने में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं आप? उसके साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी है, वहां से आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी ग्रोथ का कारण बनती है। आप यहाँ पर क्या कमाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना पैसा, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितने रिश्ते कमाते हैं। पैसों से आपके जीवन में सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से सुरक्षा मिलती है। आपको लगता है पैसे से सुरक्षा मिलती है, रिश्तों से मिलती है। इसलिए आपको अपने जीवन में रिश्तों को महत्व देना बहुत जरूरी है। जो इंसान रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस नहीं देते ना, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, हाउ यू डेवलप्ड। हाउ इज द टॉपिक? कैसा है टॉपिक? जबरदस्त, नाइस, बढ़िया सर। आज के टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि आप अपने जीवन में अगर आपकी टीम इनएक्टिव है तो आपके लीडर ने आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं किया और आप छूट गए।
और अगर आप अपने टीम के साथ में वही सेम चीज डुप्लीकेट करोगे तो आपकी भी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप उनसे सीख लोगे, कभी कभार क्या होता है, हम क्या लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ने कुछ ऐसे काम किए जिसमें आप अच्छा महसूस नहीं करते, तो आप क्या करते हो, यार मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो उसके बाद एक्ट नहीं करते, दूसरे क्या करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर वो ऐसा करता तो कितना मजा होता, तो मैं सेम वैसा अपनी टीम के साथ करूंगा जिसमें मेरी टीम को कभी ऐसा ना हो। तो उस व्यक्ति ने आपको वो दर्द दिया जिसके कारण आपको ऐसा लगा। जैसे एक एग्जांपल है, एक व्यक्ति गुटखा खाता है, गुटखा खा रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि आपको गुटखा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो गुटखा नहीं खाता इसीलिए आपको कहता है आपको गुटखा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कह रहा है भाई तू गुटखा मत खा, वो कह रहा है क्यों, ये देख कीड़े लग गए मेरे, ये देख मैं आदत होगी मुझे। अब आप मुझे बताओ, आप पता क्या देखोगे, यार वाकई में सही कह रहा है, अगर मैं भी खाऊंगा तो मेरे भी कीड़े लग जाएंगे, मुंह में कीड़े लग गए, पूरा का पूरा एक कैंसर हो गया उसको। तो आप पता है क्या, डर जाओगे, हाँ यार वाकई में। तो रियल गुरु वो व्यक्ति भी है जिसने वो कर्मकांड किए और अपने जीवन को नुकसान पहुंचाया। अब हमारा जीवन दो तरीके से है, या तो हम उस गलती को करके सीखें, अमल करें, या दूसरे की गलती को देखकर सीख लें। तो स्वामी विवेकानंद जी जो कहते हैं, ये बैठे हमारे सामने, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके पास में जीवन में दो चुनाव है, या तो गलती करके सीख लो या दूसरे की गलती देखकर सीख लो, ये आपका चुनाव है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी टीम के साथ में एक कम्युनिकेशंस को क्रिएट करें जिससे आपकी टीम में रिलेशनशिप बने, जिससे आपकी टीम में एक्टिवनेस हो और जिससे आपकी टीम प्रोडक्टिव हो। तो लेट्स स्टार्ट। किसी रिश्ते से संचार जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, किसी रिश्ते में संचार कहते हैं कम्युनिकेशंस को। किसी भी रिश्ते के अंदर जो कम्युनिकेशंस होता है, वार्तालाप होता है, वो जिंदगी में ऑक्सीजन का काम करता है। आप जानते हैं कभी कभार आपका कोई टीममेट काम फोन पे बात करने के लिए आपको फोन करता है और वो व्यक्ति के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, और आपके साथ सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट बात करके वो सब रिलैक्स हो जाता है, उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। इसीलिए सोच के देखिए, आप प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसे ऑक्सीजन मिल गई आपकी 5 मिनट बात करते। सोच के देखिए, ये पावर है कम्युनिकेशंस की। अपलाइन और डाउनलाइन में बराबर संचार बिजनेस का सर्वप्रथम अंग है। अपलाइन में और डाउनलाइन में अगर कम्युनिकेशन है तो वो सर्वप्रथम पहला कारण है ग्रोथ का, दोनों की। यह ऑक्सीजन की तरह काम करता है। हमारा बिजनेस गतिशील है और हर व्यक्ति अलग है, हर मीटिंग भी अलग है। हमारे बिजनेस में चीजें बहुत जल्दी बदलती है। अपलाइन एवं डाउनलाइन को हर समय पता रहना चाहिए कि टीम में एवं टीम के लोगों के साथ क्या हो रहा है। अपलाइन में और डाउनलाइन में ये पता होना चाहिए कि टीम में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, राइट। वही टीम बहुत अच्छे से बड़ी बनती है जहां अपलाइन एवं डाउनलाइन आपस में हर रोज एक दूसरे से बात कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपकी डाउनलाइन है और आप उसके अपलाइन है, अगर आपस में आपका कम्युनिकेशन है तो आपकी ग्रोथ तो निश्चित है। लेकिन आप कम से कम, आप ना अपने ऊपर वालों से कनेक्ट है, आप ना अपने नीचे वालों से कनेक्ट है, आप डिस्कनेक्टेड है, तो आप बेसिकली यहां से भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे। फिर बेसिकली आपकी आंखों में धुंधलापन नजर आएगा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आप कहोगे मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इवन तो आपकी ग्रोथ हो रही है नेटवर्क की फॉर्म में, लेकिन आपका अपने नीचे वालों के साथ ना आपके ऊपर वालों के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है ना। नीचे वाला ही अपने टीम को देख रहा है, ऊपर वाला जो है ये वाला डायरेक्टली इससे बात कर रहा है। तो जानते क्या है, इसकी भी ग्रोथ होगी, इसकी भी ग्रोथ होगी, लेकिन ये व्यक्ति के साथ सेल मिलेगी लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगी। सेल मिलना और ग्रोथ मिलने में डिफरेंस है, ठीक है ना। क्योंकि ये व्यक्ति चाहकर भी अगर अपनी पैरेलल लैब को डेवलप करना चाहता होगा तो ये करने में असमर्थ रहेगा ज्यादातर केसेस में, ठीक है ना। इसीलिए अपने कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करिए, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि डाउनलाइन में जो काम चल रहा है उसको बेसिकली चैलेंज कैसे आ रहे हैं।
वो चैलेंज को जब आप एक अनुभव करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो स्किल्स, चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आपस में हर रोज एक दूसरे से बात करते रहे, और खासकर बिजनेस के पहले कुछ महीनों में तो बहुत जरूरी है। कुछ महीनों में, शुरुआती कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। हम किसी भी समय रिश्तों को शुरू कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पर वह एकदम जरूरी बन जाते हैं जब चीजें सही से नहीं चल रही हो। मैंने यह अनुभव किया है कि जब समय कठिन हो, सबसे पहले वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते और जिनसे कम बातचीत होती है। इसीलिए संचार बिजनेस को मजबूत एवं स्थायी बनाता है। जीवन में याद रखना कि वो व्यक्ति बिजनेस को छोड़ देगा आपकी टीम से जिसके साथ में आपके कम्युनिकेशन नहीं है। Am I right or wrong? आप सोच के देखिए, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आपका आपके लीडर से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप किसी सिस्टम से कोई प्लग नहीं है, आपको लर्निंग का, सीखने का कोई मौका नहीं मिल रहा। ये चीजें की जा रही है, क्या है ये? एक छोटा सा मेरी तरफ से एक छोटा सा मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है, लेकिन एक छोटा सा इनिशिएटिव आपको क्या महसूस करवा रहा है? अब यहाँ पर ये सारे कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मशीनें ले ली। अब बंदा क्या महसूस करता है? मैं अकेला नहीं हूं, इतने सारे लोग हैं, और अब इतने सारे लोग हैं, मशीन ले ली है, तो इसका मतलब उसे अच्छा महसूस होता है। और जिसने नहीं लिया उसे लगता है यार मैं कहीं ना कहीं मुझे ले लेनी चाहिए, राइट। इक्का दुक्का जो भी है। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एनवायरमेंट डेली बेसिस पे क्रिएट करके आपके ब्रेन को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें जानते हैं क्या है? अभी आप सोचते होंगे ये जो 500 रुपीज है, व्हाई इट हैज टू बी टेकन? एक्चुअली क्या है? इट इज द मैटर ऑफ अ कमिटमेंट्स। जिस पर्सन के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कमिटमेंट, आज तक बेसिकली मॉर्निंग में नॉर्मली 6 AM क्लब के रिगार्डिंग रेंडमली मैं बोलता था, लेकिन कोई नहीं आता था। लेकिन अब बेसिकली सिर्फ उन्हीं पे फोकस हो रहा है जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवा रहा है अपना, और इसमें जैसे अमाउंट जुड़ा, वो व्यक्ति, आप अगर आने के लिए प्रतिबद्ध हो गए तो आपको पता है आपसे पहले मैं देने के लिए तैयारी में लग गया, तो मैं भी अकाउंटेबल हो गया। मुझे भी पता है कि कौन कौन से टॉपिक पे मुझे आपको कम्युनिकेट करना है, मुझे ट्रेंड कैसे करना है, मुझे क्या क्या चीज देनी है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं बेसिकली आपसे ज्यादा, आपको 1 घंटा सिर्फ सुनना है, मुझे पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अल्टीमेटली मैं भी अकाउंटेबल हो गया। तो जब कभी कोई भी चीज में धन लगता है तो उसी वक्त मन लगता है, सीरियसनेस लगती है, अदरवाइज वो नहीं लगती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब मैंने यहां पर आपसे शेयर करी, मैंने ये अनुभव किया कि जब समय कठिन हो, सबसे पहले वे लोग छोड़ देते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते। एक बात ध्यान रखना, जब आपके जीवन में कठिन समय आएगा या आपकी टीम में जब कठिन समय आएगा, तो जिसका रिलेशनशिप नहीं है वो व्यक्ति छोड़ देगा। छोड़ना क्या होता है पता है? वो व्यक्ति रुक जाएगा, क्योंकि यहां तो छोड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि छोड़ेगा तो जो उसने कुछ बहुत बड़ा लगाया हो, लगाया तो है नहीं, पैसा दिया, प्रोडक्ट उसके हाथ में आ गया। अब उसके जीवन में क्या है? या तो चलेगा या तो रुकेगा। छोड़ना क्या है? रुकता कौन है? बाढ़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, जिसके लीडर ने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप किया, जिसके लीडर ने उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं किया, जिसके लीडर्स ने उसके साथ रिलेशनशिप, कोई कम्युनिकेशन, कुछ भी नर्चरिंग नहीं किया। इसीलिए वो सारे छोड़ देते हैं। आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप डेवलप कर लो, वो ये है मिस्टर दीपक बजाज जी। अगर दीपक बजाज जी आपके घर पे डायरेक्टली आकर, जैसे मेरे अगर बात करूं, मेरे भी स्पॉन्सर हैं, मेरे भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, लेकिन मैंने उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैंने ये देखा कि मेरे ऊपर वाले व्यक्ति मुझे क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, क्यों ना बेसिकली मैं उससे सीखने की कोशिश करूं। ये मेरे गुरु हैं, राइट। मैं जो सीख रहा हूं इनसे सीख रहा हूं, ठीक है ना। अगर बेसिकली मेरे ऊपर वाले ने ये माइंड में नहीं है थॉट, ना उनकी पढ़ने की आदत, ना उनकी सीखने की आदत, ना उनकी सिखाने की आदत अगर नहीं है, तो मैं जीवन में कृतज्ञ रहूंगा किस चीज के लिए? उन्होंने मुझे ये अवसर दे दिया, बस।
मुझे ट्रैक पर दे दिया। अब अगर मान लो उनके अंदर वो एटीट्यूड मान लो 1% नहीं है, तो मेरे अंदर तो है सीखने का, आगे बढ़ने का, तो मेरे अंदर सीखने का है, तो सिखाने के लिए बैठे हैं, तो मैं बेसिकली सीख लूंगा, सिंपल एज दैट। सेम आपको होना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप जिम्मेवारी लेते हैं तो आप शिकायतों से बच जाते हैं। शिकायतें वो करेगा जो जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिसके अंदर ब्लेमिंग का एटीट्यूड होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपकी एक पर्सन है जिसकी ट्रेन है इतने बजे की शाम, मान लीजिए टाइमिंग है सुबह 8 बजे का, ठीक है ना, उसकी ट्रेन है, ट्रेन पकड़ के उसने एक जगह पहुंचना है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब उसने ट्रेन पकड़ के पहुंचना था, 8 बजे का टाइम है, जैसे ही 3 पर्सन है, राम, श्याम, घनश्याम, तीनों बेसिकली प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। प्लेटफॉर्म पे पहुंचे मात्र 5 मिनट पहले तीनों की ट्रेन छूट गई। ध्यान से सुनिएगा, इस एक स्टोरी के थ्रू आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा जीवन का, कि जीवन में अगर कुछ व्यक्ति 95% लोग अगर जीवन में असफल होते हैं या जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते, तो उसका कारण क्या है, ठीक है ना। एक ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। राम, श्याम, घनश्याम तीनों प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, ठीक है, और ये तीन वो है, एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं, राम, श्याम, घनश्याम तीनों बेसिकली प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, और प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही ट्रेन छूट गई। कितने समय पहले, सिर्फ 5 मिनट पहले। अब देखो क्या होता है, सबका रिएक्शन देखो। घनश्याम का रिएक्शन क्या होता है जानते हैं, घनश्याम के दिमाग में सबसे पहले विचार आया, सिचुएशन क्या है, ट्रेन छूट गई, सीधा उसने अपनी वाइफ को कॉल किया, सीधा। और क्या कहता है पता है, बोलती रहेगी ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो। तेरे ब्रेकफास्ट बोलने के चक्कर में बेसिकली ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन में लेट हो गया और ट्रेन चली गई। अगर माँ बाप है, माँ बाप को बोलेगा वो व्यक्ति कि ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, है मतलब उसके विचार में ये एकदम आएगा, वो है ब्लेमिंग एटीट्यूड, ठीक है, फाइन। जैसे ये विचार आया तो उसके दिमाग में आएगा कि मैं कैसे कारण निकालूं दूसरों को ब्लेम करने का, तो वो विचार निकालेगा, ये मैं 5 मिनट पहले पहुंचा था, सिर्फ 5 मिनट पहले तो मुझे मिल जाता, और मुझे बोलती रहेगी, मैंने बोला खाना मत बना क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा, खाना मत बना मैं लेट हो जाऊंगा, नहीं खा के चले जाओ, चलो खा नहीं सकते तो लेके चले जाओ। तेरे खाने बनाने के चक्कर में बेसिकली ट्रेन लेट हो गई, मैं लेट हो गया और ट्रेन चली गई। ले अब खाना तू भी खा, मैं भी खाऊं, और घर पे जाके वो लड़ेगा अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से। एक्चुअली ट्रू मायने में उसकी बीवी या उसके माँ बाप ने तो उसकी इवन कितना कंसर्न शो किया, और व्यक्ति के विचार ने बेसिकली उसके साथ लड़ाई की, और ऐसा विचार है ब्लेमिंग विचार, ठीक है। ये घनश्याम, इसको कहते हैं घनचक्कर, ठीक है ना। ये जीवन में बेसिकली चलता फिरता ब्लेमिंग की दुकान है, इसके सामने कोई भी अच्छी सिचुएशन हो, ये ब्लेमिंग वाला विचार ढूंढ निकालेगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा आता है श्याम, ठीक है ना। जैसे ही वो पहुंचा, अब पता है बेसिकली इसके अंदर ट्रेन उसकी भी चली गई है, लेकिन अब वो ना अपनी बीवी को कुछ कह सकता है ना अपने माँ को कुछ कह सकता है, तो उसने दोनों कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधा बॉस को फोन खटखटा दिया और कहा, सर मैं सच बताऊं सर, आज जितना ट्रैफिक है ना, उतना ट्रैफिक तो जीवन में कभी था ही नहीं सर, सच बता रहा हूं। मैं रास्ते में बस समझ लो ट्रैफिक इतना था, ट्रैफिक के कारण ट्रैफिक में फंस गया सर। आगे ट्रक आया, ट्रक वाले ने बेसिकली आगे ट्रक ये वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण लंबा जाम लग गया। और हुआ ये, वो कहते हुआ क्या है तो बताओ, कब वहां से डॉक्यूमेंट्स लेने आप पहुंच रहे हो, कितने समय। सर एक्चुअली पता है क्या हो गया सर, ये सर मेरी ट्रेन मिस हो गई। वो बॉस वहां पर बैठा है, जानते उसके फ्रस्ट्रेशन का लेवल कितना हाई होगा। एक तो गलती ऊपर से स्वीकार नहीं कर रहा, बहाने बना रहा है या जस्टिफाई कर रहा है अपनी गलती, राइट। ये है बेसिकली शाम। अब तो बेसिकली ये शाम में डूब जाएगा। यू आर फायर्ड, ऐसे वर्ड आता है, यू आर फायर्ड, और बेसिकली उसकी शाम फिर ऐसे बीतती है, बस मेरा बॉस, इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, एक बारी सिर्फ गलती मेरी है कोई, मेरी कौन सी गलती है, ट्रैफिक आ गया,
मैं नहीं पहुंच पाया, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए, मेरी गलती बताओ, मेरी गलती कहाँ है? भाई तेरी गलती है क्या? तूने जस्टिफाई किया, तेरी गलती है, तूने जस्टिफाई किया, तो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था, तेरी गलती है ये। वो तेरी जस्टिफिकेशन के लिए नहीं बैठा था, वो उसे काम चाहिए था, तूने जिम्मेवारी नहीं ली, तू जस्टिफाई कर रहा है। और ये जस्टिफाई वाला विचार और ब्लेम वाला विचार ये 95% लोगों के हैं। कितने? 95% है, दुनिया के 95% लोग इस विचार से घिरे हुए हैं। अब 5% लोग क्या करते हैं, देखिए अब आते हैं श्री राम। वो क्या कहते हैं, अचानक से ट्रेन छूट गई और सीधा उसके बॉस को फोन करता है, सर एक्चुअली जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा 5 मिनट पहले ट्रेन छूट गई और उसके लिए 100% आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, 100% आई एम रिस्पॉन्सिबल। नाउ सर whatever you will basically punish me, I am ready to get it. क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं है, मैं घर से बेसिकली लेट निकल पाया या मेरे साथ ये सिचुएशन हो पाई, और उसके लिए मैं 100% मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, 100% मैं खुद जिम्मेवार हूं। वो 100% ही बोलता है आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सर इसमें मेरी गलती थी, अब सब ट्रेन निकल चुकी है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आप मुझे जैसा बोलेंगे, जो सजा देंगे, जैसा करेंगे, आई एम रेडी टू डू। एक्चुअली गुस्सा तो उस बॉस को वो भी आ रहा है, लेकिन उससे एक चीज की खुशी है, क्या? कम से कम अपनी गलती को तो स्वीकार किया इसने। कह रहा है आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और ये भी कह रहा है कि सर ट्रेन 5 मिनट पहले छुट्टी है, लेकिन एक लर्निंग देके गई है कि जीवन में 5 मिनट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मिस प्लस टेक, मिस छूटना, क्या छूटी? ट्रेन। टेक क्या लिया? इंपॉर्टेंस ऑफ 5 मिनट। उसने बोला सर ट्रेन छूट गई, ये ले लिया मैंने। और फिर पता है क्या होगा? बॉस कहता है आई लाइक योर एटीट्यूड, मैं फ्लाइट की टिकट भेज रहा हूं, आ जाना उससे। ऐसे लोगों का जीवन तरता है, ठीक है ना? तो जीवन में अगर कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया तो आप देखना कहीं वो बेसिकली 95% वाले सफरर होंगे। क्या होंगे? सफरर, जिनके विचारों में ब्लेम है, जिनके विचारों में जस्टिफिकेशन है। और आपको पता कैसे लगेगा? पता है, जैसी कोई सिचुएशन आएगी ना, आप सुनना उनको ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना माइक्रो लेवल पे। ये 95% वाला है, 5% वाला है, तो 95 वाला है तो बेसिकली सफर करेगा, इसका जीवन दुख से बीतेगा। ये हमेशा या तो अपनी बीवी पर, या अपने बच्चों पर, या तो अपने माँ बाप पर, या तो अपने टीम पर, या अपने आप पर चिल्लाता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली नहीं, कभी जिम्मेवारी तो ली नहीं। किस चीज की? अपनी खुद की लर्निंग की। क्योंकि इसके लिए पूरी दुनिया को सुधारना इसका कर्तव्य है, लेकिन अपने आप को नहीं सुधारेगा ये, क्योंकि ये दुनिया को सुधारने के निकला है। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने की तो ली नहीं इसने, ठीक है ना? लेकिन अगर ये पूरी दुनिया को ना फोकस करते हुए सिर्फ अपने सेल्फ पे फोकस करेगा, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वैसे इसके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। कैसी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। दोबारा से बोल रहा हूं, जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो इसमें एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। किस चीज की? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा वो योग्य नहीं बन पाएगा, वो एबिलिटी नहीं डेवलप होगी। किस चीज की? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। ये गैर जिम्मेवार व्यक्ति होगा, ना ही अपनी टीम की लेगा, ना ही अपने माँ बाप की ले पाएगा, ना अपने बच्चों की ले पाएगा, ना अपने बीवियों की ले पाएगा, ना अपने खानदान में रिलेटिव्स की, किसी भी चीज की, ना किसी भी चीज के लिए। क्यों? क्योंकि इसके एटीट्यूड में ब्लेम और जस्टिफायर है। और अगर जो इसके जीवन में कुछ आ रहा होगा तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो वो एक करता ही है, तो वो कुछ ना कुछ ही आएगा, बहुत कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। बहुत कुछ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके विचारों में बदलाव नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको राम बनना है, आपको श्याम बनना है, या आपको घनश्याम बनना है। अगर आपको घनश्याम बनना है, घनचक्कर बनना है, तो भी आपका चुनाव है। आपको श्याम बनना है तो भी आपका चुनाव है। आपको राम बनना है तो भी आपका चुनाव है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि मैं डेवलप कर सकता हूं, भाई मेरी औकात नहीं, मैं भी खुद राम की तरह, मैं भी कोशिश करने में लगा हूं, मैं भी राम बन जाऊं, ठीक है ना?
मतलब राम बनने का मतलब मैं भी वो जिम्मेवार व्यक्ति बन जाऊं, उस कोशिश में हूं, मैं बना नहीं हूं अभी, ये भी बता दूं आपको। कहीं ये सोचो मैं बन गया हूं, नहीं, कोशिश में लगाऊं कि एक दिन होगा जो बन जाऊंगा शायद, ठीक है ना। इसी तौर पे मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी बेसिकली कोशिश करने में लग जाइए, एक ना एक दिन हम भी बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे सवाल ये आता है, पैसे से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से सुरक्षा मिलती है। अगर आपको ये सोचो कि मुझे पैसे मिल जाएंगे और मुझे सुरक्षा मिल जाएगी, नहीं, रिश्तों से सुरक्षा मिलती है। आपने कितने लोगों को कमाया, ये कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना पैसा कमाया, ठीक है ना। लोग कमाना पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले लोगों को कमाइए, पैसा बाद में आप इतना कमाओगे जितनी कल्पना भी नहीं करी होगी, ठीक है ना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिश्ते निकाल दे तो यह सिर्फ सेल या बेचने का काम रह जाएगा। जैसा मैंने भी आपसे बोला, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में से रिश्ते निकाल दोगे, मैंने बोला सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग, आप रिलेशनशिप निकाल दो तो ये बेचने का धंधा रह जाएगा सिर्फ, बस बेचो। तो इसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहते, फिर इसको मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। इस बिजनेस को रिश्ते ही इतना खूबसूरत बनाते हैं। इसे इतना खूबसूरत क्या बनाता है? रिश्ते, आपसी संबंध ही आपकी टीम को आपस में जोड़कर रखते हैं। यह गुण विकसित करें और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस आकाश छू रहा है। अगर आपने इस गुण को विकसित कर लिया तो आप क्या देखेंगे? आपका बिजनेस आकाश को छूने लगेगा, राइट। अपनी टीम के लोगों के साथ असली रिश्ते बनाए, असली रिश्ते बनाइए, दिखावे वाले मत बनाइए। कुछ लोग बेसिकली, अगर आपके अंदर कभी शादी या पार्टी या कोई फंक्शन उसका याद है और आप केक लेके जाते हो और आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, करिए, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करिए। अक्सर हम सिर्फ रैंक अचीव करने पर नहीं जाएं, उसके जीवन में छोटे छोटे अगर आप कर सके तो रिलेशनशिप डेवलप करिए, उसके दिल के अंदर जगह बनाइए, उसकी परवाह कीजिए। अपनी टीम के लोगों के साथ असली रिश्ते बनाए। मैंने बहुत सारे मामलों में देखा है कि पहले रिश्ते बनते हैं, फिर उसके बाद वह व्यक्ति आपकी टीम को सदस्य बन जाता है। पहले रिश्ते बनाइए, फिर वही व्यक्ति आपकी टीम का एक सच्चा सदस्य बन जाएगा। हर व्यक्ति अलग है और अनूठा है, हर व्यक्ति अलग है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है। उन सब के अपने अलग अलग नीतियों और अनुभव और संघर्ष है, सबके अपने परसेप्शंस है, सबके अपने चैलेंजेस है, ठीक है ना। जब तक वह आप पर भरोसा नहीं करेंगे और आपसे एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक वह भली बात काम भी नहीं करेंगे। समझ आ गया आपको क्या बता रहे दीपक बजाज जी? जब तक आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे, उनका भरोसा नहीं जीतेंगे, तब तक वो काम नहीं करेंगे। का ये तो नहीं सिर्फ बेचने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद ये भी नहीं पूछा कि नेक्स्ट टाइम में बेचारे पानी क्या पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। मैं देखता हूँ 1 महीना बेचारे देने के बाद 1 महीना बीत गया, 1 महीने के अंदर एक कॉल नहीं आया। उससे पहले वो कहते थे कॉल ही कॉल करता रहता था, इतने कॉल करता था, इतने कॉल करता था, फॉलोअप करता था, कभी आता था, कभी ऐसा पेमेंट लेके गया बेचारा, कॉल ही नहीं आता। इससे अच्छा ना पेमेंट देता वो ज्यादा बढ़िया था, कम से कम आना जाना तो लगा रहता था। साला जब से पेमेंट लिया तब से आना जाना भी छोड़ दिया इसने तो है। और 1 महीने में एक क्लीनिंग होती है तो वीडियो भेज देता है, कमाल है यार। एक बार 1 कप चाय पीने के बहाने आ जाता। अब हीरो नारी ओशरी तो जाएंगे नहीं उसके घर में क्लीनिंग करने के लिए, है। अरे क्लीनिंग तो यार एक बहाना है यार उसके साथ चाय पीने का। आप चाय भी नहीं पी सकते यार उस व्यक्ति के साथ बैठकर, है। आप बैठ के करना क्या है वहां पर? बेसिकली एक पाउच डालना है। हम बोलते हैं इतना सा काम तो है, जाके कर लेना। वो भी सोचता होगा पैसा लेने से पहले कम से कम एक बार तेरा एटीट्यूड, ये घिनौना चेहरा सामने आ जाता ना, काश आ जाता। तेरे सिर्फ खूबसूरत कोट पैंट साथ में आया, लेकिन तेरा घिनौना चेहरा सामने नहीं आया। सच बता रहा हूं, वो व्यक्ति रेफरेंस देगा ना, वो दूसरे को दे देगा जिससे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपको कभी नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को तो रेफरेंस भी नहीं दूंगा, सच बता रहा हूं मैं। काम करने की बात कर रहा है तू। और ऐसे व्यक्ति जब कभी अचानक सिम उठा के इवेंट्स में फोन करते हैं ना, सर इवेंट है बेटा, तुझे मेरी याद आ गई, अब फिर दोबारा मेरे से कुछ निकलवाना चाहते हैं बाहर। पहले मुझसे निकलवाया, बेसिकली मेरी टीम से मेरे से पैसे निकलवाएगा तू, कोई बात नहीं, आ जा तू, बेसिकली निकलवाता हूं मैं। वो घुमाएगा, फिर पता क्या करेगा, आजा, हाँ ठीक है, इतने बजे पहुंच जाइयो। वो जान पूछ के बुलाएगा और फिर पता क्या, सॉरी यार अचानक से काम आ गया। वो तड़पाएगा आपको, कहेगा मैं दुख कैसे दूं इसको, कैसे दुख दूं इसको, ताकि इसको भी वो तकलीफ हो
जो मुझे आज हो रही है 3 लाख रुपए लगाकर, साला भूल गया मुझे। होता है, होगा नहीं होगा? तो एक बात ध्यान रखना, या तो किसी से बेसिकली पैसे लो मत, और पैसे लो तो उसके साथ वो पैसे आप ही के हो, ये सोचो। रिश्ता दिल से निभाओ, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा, सेल काटने में माहिर हो जाओगे आप, और वो व्यक्ति जब कभी वहां पहुंचेगा ना इवेंट में, तो बेचारा अकेला बैठा होगा। 3A है, 4A है, 5A है, लेकिन अकेला बैठा होगा। क्यों? क्योंकि सारे काट काट के आया, काट काट काट, सेल काट दे से, आज ही काट दे से, काट, फसल जैसे काटी उन्होंने सबको काट दिया आज। इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा कि काट काट के बेसिकली बेचारा अकेला ही रह गया। पैसा आ गया लेकिन लोग कमाए नहीं उसने, ठीक है ना। अब मैंने बहुत सारे मामलों में देखा कि पहले रिश्ते बनते हैं और फिर उसके बाद वह व्यक्ति अपनी टीम का सदस्य बन जाता है। हर व्यक्ति अलग है और अनूठा है, उन सबके अपने अलग अलग नीतियां, अनुभव और संघर्ष है। जब तक वह आप पर भरोसा नहीं करेंगे कि आप एक अच्छे रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक वह भलीभांति काम भी नहीं करेंगे। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में कितने एक्सपर्ट हैं, आप जिम्मेवार है या गैर जिम्मेवार है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो आपका असली चेहरा देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। रिश्ते बनाने में समय और प्रयास दोनों लगते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समय लगेगा रिश्ते बनाने में, ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बेचा, चल भाई शुरू हो जा, चल 3 निकाल अपने, नहीं। आप उसके जीवन में क्या सर्व कर रहे हैं। अगर आप वो डिजर्व नहीं कर रहे तो आप वैसा सर्व नहीं कर रहे। वेरी सिंपल एज दैट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए संपर्क और भरोसा, इज्जत, त्याग एवं सारे गुण चाहिए जो इस किताब में सफल नेटवर्क मार्केटर के लिए लिखे गए। इसके लिए संपर्क, भरोसा, इज्जत, त्याग एवं सारे गुण चाहिए जो इस किताब में सफल नेटवर्क मार्केटर के लिए कहे गए हैं। आप कितनी इज्जत कर रहे हैं उनकी, आप उनके जीवन में अपने जीवन के लिए कितना त्याग कर डालते हैं, आप भरोसा कितना कर रहे हैं, संपर्क में आप कैसे हैं, ये सारे के सारे फैक्टर मैटर करते हैं, राइट। लोगों को पहल दे, ये याद रखे कि व्यक्ति की ही उत्पाद को बढ़ाते हैं, ना कि उत्पाद व्यक्ति को। व्यक्ति ही उत्पाद को बढ़ाते हैं, ना कि उत्पाद व्यक्तियों को। माइंड में रखिएगा, मेन व्यक्ति ही उत्पाद बढ़ाएगा, उत्पाद व्यक्ति को नहीं बढ़ाएगा। तो मेन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उत्पाद नहीं, यानी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको जो लाइन कह रहा हूं ये अपने माथे पे चिपका लीजिएगा या अपने कहीं लिख लीजिएगा, जैसे मर्जी लिख लेना भले ही। जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं। कौन कह रहा है ये? थियोडोर रूजवेल्ट। जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, राइट। इस चीज को ध्यान रखिए। लोगों को परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप कितने टैलेंटेड है, क्या फर्क पड़ता है, आप कितने स्किलफुल है, क्या फर्क पड़ता है। लोगों को तो एक ही चीज से फर्क पड़ता है, क्या वाकई में ये मुझे अपना समय देता है, क्या वाकई में मुझे ध्यान रखना। आपने कॉल करा, आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करा, आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपने फॉलोअप किया, आपने सेल क्लोज करी, जो पैसे लेने से पहले आपने काम किया, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। इसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। पैसा लेने से पहले, पैसा लेने के बाद आप जो काम करोगे उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यानी कि पैसा लेने के बाद आपका असली चेहरा अब सामने आएगा उसके, कि आप असली चेहरा आपका क्या है, आप कैसे उसके जीवन के बदलाव में आप अपना समय कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास। अगर आपके पास नहीं पता कि उसको कैसे डील करना है, तो अपने सीनियर के पास जाकर बैठो कि मुझे अपने उनके लिए क्या करना है। समझ आ रहा नहीं? हो सकता है कि आपकी इंटेंशन उसको ग्रो करना, हो सकता है आपकी इंटेंशन है, लेकिन आपको तरीका नहीं मालूम कि कैसे ग्रो करवाना है। तो चूज योर मेंटर। मेंटर का एक बात ध्यान रखना, आपका मेंटर आपसे एज में छोटा है, मैटर नहीं करता। आपका मेंटर आपके साथ रिलेशन कैसा है,
हो सकता है घर का है, हो सकता है आपका पढ़ा लिखा कम है, हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे, वो कम पढ़ा लिखा है, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वो आपकी इस फील्ड के अंदर आपसे ज्यादा कैरी कर रहा है कुछ लेवल या रैंक, तो एटलीस्ट उस व्यक्ति के गाइडेंस और सजेशंस लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए एक बात को ध्यान रखिएगा, जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं। अपने लोगों की फिक्र करो और अपने रिश्ते संवारो, लोगों की फिक्र करो, लोगों से बराबर संपर्क बनाए रखो, उनके घर जाओ, उनके साथ त्योहार बनाओ, उनके घर जाओ। आपको पता है जब कभी त्योहार आते हैं तो आपको क्या करना जरूरी है? जितने भी लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दी है, उन सभी पर्सन को उस त्योहार के अंदर मैसेज भेजना जरूरी है, ठीक है। आपकी डायरी आती है, डायरी, उस डायरी के अंदर जब कभी आप किसी से बात करने जाते हैं, प्रेजेंटेशन दी है, उसी वक्त उसके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पूछो अपनी डायरी के अंदर। मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 जून, 15 जून, ठीक है। उसी वक्त लिखो प्रोस्पेक्ट का नाम है ये 15 जून और ब्रैकेट में ये, और लिख दो PTO, कब मिले थे? आज मिले। तो लिखना आज, जैसे तारीख है क्या, आज तारीख है, आज तारीख है 2 मार्च, ठीक है। PTO 2 मार्च, PTO यानी पेज टर्नओवर, ठीक है ना। और यहां लिख देना PTO जून, यानी कि इसी वक्त आप उस व्यक्ति को कॉल करेंगे। कब? जब उसके बच्चे का बर्थडे है, उसी वक्त आपको उसका दिल से फोन करना है। और आपने उसको, आप पता है क्या देखेंगे, यार कितनी परवाह करता है यार, मेरे बच्चे की याद है, बर्थडे याद है। ध्यान रखना, बच्चे के इमोशन जुड़े होते हैं माँ बाप के, माँ बाप के बच्चे के साथ इमोशन जुड़े होते हैं। और अगर आपने छोटे छोटे काम कीजिए, LIC वाले इसमें महारत हासिल कर रखी है उन्होंने, रिलेशनशिप एक्सपर्ट होते हैं वो LIC वाले, यानी उनको बस समझ लो कि उनको बीवी बच्चा छोड़ो, उनको घर के कुत्ते का ही पता होगा ना बर्थडे कब है, उन्हें वो भी याद रख लेंगे वो, यानी कि इतने ज्यादा महारत होती है रिलेशनशिप में उनकी, ठीक है ना। तो आप, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। इमेजिन करो, चलो आपको किसी ने आपको प्लान दिखाया अपना कोई इंश्योरेंस का, एग्जांपल देता हूं, और आपने उसको स्वीकार नहीं किया। किसी ने आपको इंश्योरेंस का प्लान दिखाया और आपको उसने आप स्वीकार नहीं किया, आपने इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब प्लान दिखाया था, उसने आपकी डिटेल ली थी, तो उसने ये देख लिया था कि आपके एक बच्चे का बर्थडे इस डेट को आता है, दूसरे का इस डेट को आता है, तीसरे का इस डेट को आता है। उसने अपनी डायरी में उसी वक्त लिख लिया था डेट में, एक का मार्च में आता है, एक का जून में आता है, एक का नवंबर में आता है। और हैरानी की बात है, एक मार्च आता है तो उस डेट को बेसिकली आपको विश करता है, ठीक है ना। और एक 5 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड होता है, वो बेसिकली कोरियर करवा देता है। और अचानक से फिर बेसिकली जून आता है, तब भी आपके पास कॉल आ गया और ग्रीटिंग कार्ड, और नवंबर आता है तब भी आ गया। अब आप पता है क्या करोगे? आप कहोगे यार इससे एक पॉलिसी ले लेते हैं, यार ये वाकई में इतना कंसर्न है यार, चाहे एक छोटी सी 5-10 हजार रुपए की वो ले लोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने एग्री करते हैं? यस और नो? क्योंकि आप ये देखोगे कि मैंने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जो इतनी परवाह करता है यार, रियल मायने में इतनी परवाह करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा मैंने। लेकिन कितना छोटा सा काम था उसने, जब वो आपसे मिला, तो इसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक पर्सनालिटी, विजनरी पर्सनालिटी। वो कितना विजनरी है, सोच के देखो। तो काम छोटे छोटे हैं लेकिन जीवन में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे आपके। तो जब कभी आप किसी भी पर्सन को प्रेजेंटेशन देने जाते हो, तो देखो कि बेसिकली कहाँ कहाँ एरियाज हैं जिसपे मैं बेसिकली उसी वक्त अपनी डायरी में बेसिकली मेंशंस कर लूंगा। और उस डायरी के अंदर जब बेसिकली होगा ना ये, आपको पता है अगर आपने ऐसा किया तो नेक्स्ट टाइम में जब कभी कोई इवेंट होगा ना, वो कहेगा अरे क्या बात कर दी, आपका नाम से कहेगा आपने बुला लिया, डेफिनेटली आई विल कम। एम आई राइट और रॉन्ग? और उसके बाद जब वो इवेंट में आएगा, उसका बिलीफ सिस्टम आसमान पे होगा और वो बेसिकली क्या कहेगा, नाउ आई विल टेक द डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ कहो कि मैं प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ रहा, शर्मा जी मैं प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ रहा, ना मैं कंपनी के साथ जुड़ रहा हूं, अरे मैं तो सर सिर्फ आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आज ही बन जाइए, कोशिश करने का विचार करोगे तो बन जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए एक चीज ध्यान रखनी है आपने उनके घर जाओ, उनके साथ त्योहार बनाओ, उनके अच्छे एवं बुरे समय में उनके साथ खड़े रहो,
टीम के एक सदस्यों को संभालना एक अभिभावक का अपने बच्चों को संभालने जैसा है। टीम में के एक सदस्यों को संभालना, अभिभावक यानी अभिभावक होते हैं माँ बाप, माँ बाप का अपने बच्चों के संभालने जैसा है। आज हमारे बीच में एक तनु जी हैं जो अपने बच्चों को टेक केयर कर रही है। कितना कितना मतलब टेक केयर कितनी इमोशंस के साथ कर रही है। सेम सिचुएशन होती है जब एक बच्चा नया आपके टीम में जन्म लेता है, वो ऐसे ही होता है। उसको इसी तरीके से दूध पिलाना, उसी तरह से केयर करना। कभी कभार आप सो रहे हैं, नींद आ रही है, लेकिन अचानक से वो सूसू पोटी कर देता है, उठने का मन नहीं करता, लेकिन माँ बाप उठते हैं। उस वक्त उठते हैं तो बेसिकली वो सब कर्म कांड करते हैं, उस वक्त सफाई करते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता लेकिन वो सारे काम करते हैं। तो हो सकता है कभी आपको भी ऐसा लगे कि मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, वो बच्चा है, उसको माफ करना बनता है, ठीक है ना। आप इवेंट में बात करते हो, वो नखरे दिखाता है, बच्चे भी नखरे दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें टीम बिल्डिंग के लिए बड़ी जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली ये किताब कह रही है। आप कहीं सोचो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने इस बार अपने पैटर्न को चेंज किया सिखाने के, क्योंकि मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसके लिए सोर्स मैंने ये चूज किया ताकि आप सेम चीज अपनी टीम को सिखा सके। मैं तो सिर्फ यहां से पढ़कर आपके सामने बोल रहा हूं, और ये मैं खुद अमल करूंगा, ये बता रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं सब कुछ कर चुका हूं, मैं खुद करूंगा, ठीक है ना। और 15 मिनट्स के अंदर हम इस चीज को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप 15 मिनट तक और बने रहोगे तो 15 मिनट के बाद ये सेशन वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। आप 5 मिनट और अपना समय इन्वेस्ट करोगे तो मैं 5 मिनट के अंदर जो कंटेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 मिनट के अंदर एक ही पेज, 5 मिनट तक बने रहिए। मैं 5 मिनट के अंदर अपने इस कंटेंट को वाइंड अप कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। टीम के एक सदस्य बनाना एवं एक बच्चे की तरह शुरुआत करने जैसा है। एक बात ध्यान रखिए, इस क्षमता को भी विकसित करें कि कब हस्तक्षेप करना और कब स्थितियों को ऐसे ही चले देना है। किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कब इन्वॉल्व होना है, कब इन्वॉल्व नहीं होना, इस चीज को ध्यान रखिए। हर सिचुएशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करें, ये भी ध्यान रखिए। हमेशा एक सकारात्मक इमोशनल बैंक खाता बनाए रखें, ठीक है ना। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय एक पॉइंट के रूप में हमारे इमोशनल बैंक के अकाउंट में जमा हो जाता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका एक पॉइंट इमोशनल बैंक खाते में जमा हो गया, और जब आप कुछ गलत करते हैं किसी के लिए तो आपके 10 पॉइंट आपके खुद के इमोशनल बैंक में से डाउन हो जाएंगे, आपका इमोशनल लेवल खुद डाउन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट सभी सहयोगियों के साथ हमेशा सकारात्मक कामों से भरा रहे। इमोशनल बैंक अकाउंट, इंसान में इमोशंस होते हैं, ठीक है ना, मशीनों में इमोशंस नहीं है, इसलिए इंसानों में इमोशंस होते हैं। उनके साथ डील करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लोगों को ऊपर उठाएं, एक ऊर्जा का स्रोत बने, आशा एक एवं सकारात्मकता के प्रचारक बने। जब भी वो आपसे मिले तो उन्हें आशा की किरण नजर आनी चाहिए, होप नजर आनी चाहिए, क्योंकि स्कोप किसी चीज में होता नहीं है। आपसे मिलने के बाद उन्हें होप नजर आएगी, जब होप नजर आएगी तब स्कोप नजर आएगा। कोई होप नजर नहीं आ रही तो स्कोप नजर नहीं आएगा, आप उसके लिए होप है, ठीक है ना। आपके जीवन में जितनी बड़ी समस्या हो जाए, जितनी मर्जी, घर में आग लग गई है, ओके फाइन, लेकिन सामने वाले के चेहरे पे हमेशा खुशमिजाज ऐसा मिजाज रखिए। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ऑलवेज रिमेंबर, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जितनी मर्जी समस्या बड़ी आ जाए, चेहरे पर मुस्कुरान रखना, राइट। जैसी मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका ईश्वर एक है, समस्या एक है परमात्मा, आपका परमात्मा बड़ा या आपकी समस्या बड़ी, अपने आप से सवाल करना। अगर आपकी समस्याओं में आप चिंतित हो रहे हो तो इसका मतलब परमात्मा छोटा है। अगर परमात्मा पे भरोसा है तो चिंताएं छोटी है, वो समस्या छोटी है। इसीलिए आपको हमेशा ये याद रखना है, ठीक है ना। इसीलिए एक चीज ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे एकमात्र संसाधन क्या है? लोग। और हम जो भी करें उन्हीं के साथ होता है, उन्हीं के साथ करते हैं। उनके साथ हर बातचीत हम पर उनका भरोसा, आशा, सकारात्मक एवं विश्वास बढ़ाती है, राइट। हर बातचीत से आपको अपने सपने मजबूत करने और मुसीबत एवं नामंजूरी से निकलने में साहस मिलती है। चाहे वे व्यक्ति बैठक हो या कोई फोन कॉल हो, जिन भी लोगों के साथ आप बात करते हैं उन पर अपनी सकारात्मकता प्रभाव छोड़े। चाहे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो, हमेशा ये कोशिश करो कि मैं उन पर कैसे छाप छोड़ सकता हूँ,
किसी का आपके पास कॉल आ गया, हमेशा ये कोशिश करें उन पर अपनी सकारात्मकता का प्रभाव छोड़े, लोगों की तारीफ करने की हर संभव कोशिश करें। हमेशा लोग बड़े कंजूस होते हैं उस एरिया में भी। आपका लीडर आपके साथ समय निकालता है, प्रेजेंटेशन देता है, समय निकालता है, सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ समय इन्वेस्ट करता है, उसकी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी? साइलेंट को उनके मत खड़े रहिए, उस व्यक्ति के अंदर जो अच्छा लगा, यू शुड बेसिकली से थैंकफुल टू हिम, थैंक यू सो मच एंड टुडे व्हाट आई हैव लर्नड, वो शेयर करो। मैंने देखा बंदा जाता है मन में सेल का भाव लेकर, इस सेल से मेरे कौन कौन सी कर्जे उतरेंगे, और लीडर को इसलिए लेके जाता है मेरे सेल कौन कौन से कर्जे उतरने, और अचानक से वो नहीं हुआ तो बेसिकली साइलेंट, एकदम ब्रेन साइलेंट, कुछ भी नहीं हुआ। और बेसिकली लीडर्स ने अपने लिए कितने सारे एफर्ट करे, कितने सारे ऑब्जेक्शंस के हैंडलिंग करे, क्या किया, कर्मकांड क्या किया, कुछ नहीं सीखा उसने, सीमेंट का पत्थर बन के गया और वहां से पत्थर बनकर आ गया। और ऐसा पत्थर की बेसिकली 1 साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 3 साल बाद हो जाए, 4 साल बाद हो जाए, 5 साल, वो पत्थर ही रहेगा फिर। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन से गया था मुझे क्या मिलेगा, वो ये नहीं सोचा मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे सीख मिलेगी, मुझे समझ मिलेगी, आज मुझे अपने लीडर से कुछ ऐसा मिलेगा सीखने को जिससे मेरे जीवन एक स्टेप आगे बढ़ेगा, जिससे मैं अपनी टीम को वैसा दे सकूं। वो ये सोच ही नहीं रहा, वो तो सेल भाव से गया था, सेल भाव नहीं मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो बुरी बात है बस। इसीलिए इस तरह के विचार मत रखिए, सीखने का भाव रखिए और तारीफ करने का भाव रखिए, हर संभव कोशिश कीजिए लोगों की तारीफ करने का, अपने लीडर की तारीफ करने का, अपने टीम की तारीफ करने का। मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में, इवन बंदे ने बेसिकली कुछ किया, ऑर्डर कांग्रेचुलेशन तक करना उनके लिए बड़ा भारी हो जाता है। एक बात जीवन में याद रखना, अगर आप जो चाहते हो आपको मिले, जो आप चाहते हो आपको मिले, तो पहले वो देने पड़ेंगे। आप चाहते हो लोग कहे वाह हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन मैम, कब मिलेगा आपको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन? जब आपने कुछ किया, ऑर्डर आया या किसी की कुछ भी आपने कर्मकांड ऐसा किया जिसके कारण आपको लोग कांग्रेचुलेशन बोलेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने किया उसे देना होगा। अगर आपको कांग्रेचुलेशन और थैंक यू ज्यादा नहीं मिल रही तो इसका मतलब आप ज्यादा कांग्रेचुलेशन और थैंक यू नहीं दे रहे। हर विचार देखो कि कौन से सिचुएशन में शुक्रिया दे सकता हूं, हर सिचुएशन का इंतजार करो कि कैसे मैं शुक्रिया वर्ड यूज कर सकता हूं, मेरे जुबान पर शुक्रिया या कांग्रेचुलेशन आ जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा करो, छोटी से बड़ी। आप क्या देखोगे, आपके जीवन में कांग्रेचुलेशन और थैंक यू आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी लोगों से बात कर रहे हैं उनका आकलन ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। जनरली लोग बात करते हैं ना, तो दिमाग के अंदर ना पहले से ही उसका जजमेंटल थॉट चल रहा होता है, प्री जजमेंटल, ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है, नहीं, उसके बाद सुनते हैं, पहले से दिमाग बना लिया ये ऐसा ही है, ठीक है ना, ये बेसिकली बात सुनने वाला नहीं है, ये बात करने वाला नहीं, आकलन करते हैं उसके बाद सुनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करो, अपने तर्क बीच में डालकर जब चीजों को देखोगे ना, काला चश्मा डालकर आप दिन में भी देखोगे तो रात ही नजर आएगी, चश्मे उतारकर लोगों को एग्जैक्ट देखने की और समझने की कोशिश करो, अपनी समझ के अनुसार मत समझो, उनको रियल मायने में समझो, दिल से समझो, ठीक है ना। यह याद रखिए कि किसी रिश्ते को बनाना और उसका पालन करना एक कला है, किसी को बनाना और उसका पालन करना एक कला है, और इससे आपको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। आप इस कला में अभी जितने भी अच्छे हैं, पर इसमें और अच्छा बनने की संभावनाएं हमेशा लगी होती हैं। एक एक रिश्ता तोड़ते जोड़ते हुए अपना विकास करें। जब जब एक एक रिश्ता जोड़ रहे हैं, साथ में अपना विकास बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, बंदा टीम जोड़ रहा है लेकिन अपना विकास को नहीं कर रहा। आपको पता है, जब आप 3A बनते हैं, 3 लोगों को जोड़ दिया, तो आपने क्या विकास किया अपना। जब आप 2A बनते हैं, 3 लोगों को जोड़ा, 3A बनते हैं 10 लोग जुड़ गए, 4A बनते हैं 20 लोग जुड़ गए, 6 से एक रैंक नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने लोग जुड़ गए, क्या आपने उसके अनुसार अपना विकास किया? आपका फोकस विकास पे है, डेवलपमेंट पे है, या आपका फोकस सिर्फ रैंक पे ही है? लेनी है रिस्पॉन्स, ऑफ कोर्स रैंक पर होना चाहिए, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है किस चीज की? अपने विकास की। वरना वो व्यक्ति कहेगा यार ये तो डब्बा है, हो सकता है सिस्टम के कारण ही बन गया, खुद तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा मत करिए, अपने ऊपर काम कीजिए जो इंपॉर्टेंट है। या तो ये बोलते रहेंगे कहीं ना कहीं सिस्टम के कारण बन गया, या अपने सीनियर की बदौलत बन गया,
अपने ऊपर काम करोगे तो वो कहेगा यस ही इज समथिंग, ये वाक्य में है कुछ दम है इसमें, इसको फॉलो करना बनता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप लोगों को आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने के लिए समय नहीं होगा। मदर टेरेसा जी कह रही हैं अगर आप सिर्फ लोगों को आकलन ही करते रहोगे, ये ऐसा है ये वैसा है, वो बीवी से मिलेंगे ये बस बोलती रहेगी, हस्बैंड से मिलेंगे वो ऐसे ही बोलते रहेंगे, कोई वो व्यक्ति अपने बच्चों से बात करेगा वो आकलन करेंगे, टीम से बात करेगा वो आकलन करेंगे। अबे आकलन का चश्मा उतार दो, एनालाइज का चश्मा उतार दो, रियलाइज का चश्मा लगा लो। रियलाइज करोगे चश्मा तो ऐसा यूटिलाइज करोगे जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इस बात को अपनी गांठ बांध लो, ना आप और ना मैं। लोगों को प्यार करें, हर किसी में कुछ अच्छा भी है और उसे कहें, जब उसमें कुछ अच्छा है तो उसे कहें कि यस ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, राइट। आपकी जिंदगी रुपया एवं रिश्तों से अमीर बन जाएगी और दोनों ही जिंदगी भर चलते रहेंगे। आपकी जिंदगी रुपयों एवं रिश्तों से अमीर बन जाएगी और दोनों ही जिंदगी भर चलते रहेंगे। अगर आप ये सब काम करते रहोगे तो आपका जीवन पैसे से भी और रिश्तों से भी दोनों से भर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ समय के लिए पैसा आएगा, रिश्ते ना होने के कारण सब कुछ चला जाएगा। तो लोगों को कमाइए जो इंपॉर्टेंट है। सो टुडे आज का टॉपिक इतना ही मुझे देना था, शेयर करना था। ऑल्दो मेरे पास ये मैंने कम्युनिकेशंस के ऊपर बहुत अलग चीजें मैंने निकाल के और रखी हुई हैं, इसके ऊपर मैं फिर दोबारा से कल इसी टॉपिक को भी रखूंगा। सो हाउ's the feedback, how's the topic of today's? Now what you have learned and share, you are most welcome to share your experience. आज के इस टॉपिक के थ्रू जो आपको अच्छा फील हुआ, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इट। यस कोमल, व्हाट डू यू वांट टू से? सर आज टॉपिक मुझे दो तीन चीजें मतलब अच्छी लगी। एक तो तारीफ करना, अप्रिसिएशन हर किसी को चाहिए होता है, हालांकि लोग नहीं कर पाते। मैं भी अपने ऊपर ही रख के सोच रही थी कि अगर मैं अप्रिशिएट करती हूँ किसी को, सामने वाले को, तो उसको कितना अच्छा फील होगा जैसे हमें फील होता है। और सेकंड पॉइंट, जहाँ पर होप है वहां पे स्कोप है। ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो तीन एटीट्यूड बताए थे, ब्लेमिंग एटीट्यूड, जस्टिफाई एटीट्यूड और एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, तो ये काफी अच्छी लर्निंग है समझने के लिए। मतलब मुझे अपनी लाइफ में बहुत मीनिंगफुल लगी ये चीज कि अक्सर लोग ज्यादातर ब्लेमिंग एटीट्यूड और जस्टिफाई एटीट्यूड के हम देखते हैं, और हालांकि मैं भी अपने आप को बोलूंगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, बट आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी कि रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनीवन? तमन्ना जी? यस सर। सो आज के दिन में आपने क्या सीखा, या मैं कहूंगा आज के दिन आपको ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप आज से अमल करना शुरू करेंगे? सर रिलेशनशिप, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, और उस रिलेशनशिप, भले उस रिलेशनशिप में अगर हम किसी पर्सन के साथ हैं, अगर उसके साथ हम आगे काम की वजह से नहीं भी कनेक्टेड है, बट हमें उसके साथ दूसरी भले हमारी पर्सनल चीजें हो, उसके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। जैसे कि सुबह मॉर्निंग में रवि शर्मा जी ने बताया कि अगर वो चेन्नई टू दिल्ली आ गए तो सिर्फ मणिपुरी जी के कॉल करने पे, क्योंकि उनका रिलेशनशिप उनके साथ इतना स्ट्रांग था। तो हमें अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, उनके साथ रिलेशनशिप हमारा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर हम उनको एक कॉल करें, उनको हमारे पर डाउट ना हो कि ये किस चीज के लिए बुला रही है, वो कहेगी मैं डेफिनेटली आ रही हूँ। क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है हमारा तो। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभार हम कभी इनवाइट करते हैं, कभी पर्सन नहीं आते, तो इसका मतलब ये समझना है आपके कि आपका अभी उसके साथ उतनी भी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है कि आपके कहने पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार कुछ लोग हमारे अभी भी नेटवर्क में ऐसे हैं जिनके साथ हम 10-10, 12-12 साल से कनेक्टेड है, और अगर ये चीज अभी मैं खुद फेस कर रही हूँ, अगर उनके साथ भी हम कॉल पर उन्हें कुछ बताते हैं तो वो पहले बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देते हैं, क्योंकि इतने 10 से 12 साल में हमने उनके साथ रिलेशनशिप ही नहीं बनाया। जब तक काम था हमने उनसे बात करी, अगर काम नहीं था तो हमने बात नहीं करी उनसे। और यही एटीट्यूड, एक बात ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में लोगों को नहीं कमाया ना, ध्यान रखना उसने बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा नेटवर्किंग में शुरुआती स्टेज में।
और जिसने लोगों को कमाया है उसके तो पता ही नहीं कैसे वो 5 या 6 से बन जाएगा, उसे खुद भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से लोगों को साथ डील करना, उसे लोगों के बारे में, उनके जीवन को बेहतर करना, उनके बारे में सोचना, ये उसका एटीट्यूड रहा है पहले से, ठीक है ना। इसीलिए एटलीस्ट ये प्रोफेशन अलग है, ये बेचने का काम नहीं है। आप लोगों से रिश्ते कैसे बनाते हैं, बनाने के बाद कैसे निभाते हैं, ये सारी चीजें। और अगर आपने ये आज तक कभी नहीं किया किसी के साथ में, और आपके अंदर ये सोच नहीं है दूसरे के जीवन को बेहतर कैसे दिशा दूं, कैसे मैं दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में सोचूं, आज तक ना उस व्यक्ति ने किसी के बारे में नहीं सोचा, तो अब उसे सोचना है। तो वो बंदा सोचता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसका मतलब जानते हैं क्या, वो ये कह रहा है कि यार आज तक तो मैंने कभी जीवन में किसी के लिए सोचा नहीं, अचानक से मैं बोल करूंगी तो क्या सोचेगा कि यार तुझे तेरे प्रॉफिट है आज क्या। ऐसे विचार क्यों आते हैं जानते हैं, क्योंकि हमने आज तक कभी भी रिश्ते नहीं कमाए, ठीक है ना। इसीलिए अगर ये समय लगेगा ना है सर, ये चीज बिल्कुल आती है मन में, जैसे अब कॉन्टैक्ट्स में लिस्ट बनाई है तो एक शंका होती है कि हमने काफी टाइम से उससे बात नहीं करी, तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना रिलेशनशिप बना के और रखना चाहिए, बिल्कुल बना के रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, साखी हो, ये वो मौके होते हैं जिस वक्त आप इवन दो एक छोटा सा प्रोफेशनल कोर्स बनाते हैं जिसमें 200 रुपए लगती है, 100-200 रुपए लगते हैं, अपनी फोटो होती है उसमें हैप्पी दिवाली पूरी फैमिली की फोटो के साथ में उसको विश का पोस्ट भेजिए। आपको पता है आपने वो पेज 100 लोगों को भेज दिया, 100 लोगों के दिमाग में आपकी पेज चली गई। 200 रुपए के अंदर 200 में इतने सारे लोगों के दिमाग में अपनी इमेज डाल दी। साल भर में 4-5 त्योहार आए तो 1000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो गया, 500-1000 रुपया, लेकिन आपने इतने सारे लोगों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करा। कोई भी ब्रांड पता है बनने में सालों लगते हैं। आज रिबॉक को जानता है कोई, नाइकी को कोई जानता है, प्यूमा को कोई जानता है, 100 साल पुराने ब्रांड है, 50-50 साल पुराने ब्रांड है, 70-70 साल, 30 साल, 20 साल, इन्हें ब्रांड बनने में समय लगा है। आपको भी अपने आप को ब्रांड बनाने में समय लगेगा। अगर आपको अपने ब्रांड बनाने में समय लगेगा तो आप परेशान मत होइए। अच्छा पानी आपको कितने दिन पीना है ये बताओ मुझे, कितने दिन पीना है पानी? यार दिक्कत किस बात की है यार, टिल लास्ट ब्रेथ तक पानी पीना है। साला मरने के बावजूद गंगा जल डलेगा, गंगा जल की जगह ना 9.5 हाइड्रोजन वाटर डाल देना। जब टिल लास्ट ब्रेथ तक जिंदा रहना है और जिंदा पानी पीना है, मरा हुआ पानी नहीं पीना, तो रिश्ते बनाइए, निभाइए। आपके जाने के बाद ये कागज के टुकड़े यहीं रह जाएंगे। आपकी असली कमाई कौन सी होगी? एक शेर से अर्ज करूं 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 चलो इस शेर से बेसिकली एक नेटवर्कर्स के ऊपर एक शेर है, नेटवर्कर्स के ऊपर, ठीक है ना। हम सब क्या है, एक नेटवर्कर्स है, ठीक है ना। हम सब के ऊपर एक शेर है, ठीक है, एक शेर है, ध्यान से सुनो। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। मेरा हर सुर, सुर हर साज, सुर होता है गाना, साज होता है बजाना। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। मेरा हर लफ्ज तेरी हर बात से अच्छा होगा। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। मेरा हर लफ्ज यानी हर एक शब्द हर बात से अच्छा होगा। लफ्ज होता है एक शब्द, बात होता है सेंटेंस। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। मेरा हर लफ्ज तेरी हर बात से अच्छा होगा। अगर यकीन ना है, अगर यकीन ना है मेरे दोस्त, उस दिन देखियो तू जिस दिन मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, मेरा तेरी बारात से अच्छा होगा। अरे जनाजे में इतनी दुनिया होगी, इतनी दुनिया होगी कि एक बारात में भी इतने नहीं होंगे किसी के, ठीक है ना। ऐसे नेटवर्कर की लाइफ होती है। और रियल कमाई पता है कब होती है? जब एक का जनाजा निकल रहा होता है ना, तो उसने सही में क्या कमाया होता है वो वहां दिख जाएगा। लोगों का कारवा दिखेगा कि वाकई में उसने दिल से क्या कमाया। इतना कमा लो लोगों को, इतना कमा लो लोगों को। लता मंगेशकर के मुंह के शब्द आपको पता है? लता मंगेशकर की जब डेथ हुई थी, आप सिर्फ वो दिन आप वीडियो देखना बेसिकली, मतलब रोड के ऊपर भीड़ का लेवल देख सकते हो आप। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो बात है, शब्द ही तो है जो उसके दिल तक पहुंच गए। किसी के साथ रिश्ता क्या निभाया, लेकिन उसके शब्दों ने पता नहीं कितनों को जीवन दान दे दिया होगा। कैन यू इमेजिन इट? यहां लगते थे उनके शब्द।
कब से गाना शुरू किया, एक ही कंसिस्टेंसी टिल लास्ट ब्रेथ तक चली है। बंदा बोलता है कब तक करना है, लता मंगेशकर से सीख लो भैया। गाना 16 साल में शुरू करा, 60 साल तक गाती रही है। इसी तरह से क्या कर रहे हैं आप, रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना, बस पानी पीना, पानी पिलाना, जीवन बनाना, जीवन पिलाना। इसके लिए काम थोड़ी है ये, इसलिए इसको एक अलग नजरिया दो, आपको कभी कोई प्रेशर नहीं लगेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच अगेन। कल मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। 6 AM क्लब में। थैंक यू और सर। मिशन क्या है 6 AM का? थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा मिशन 6 से बनाना नहीं है, 6 से 2, 6 से 2-2, पता नहीं 6 से 2-10 आप कब बन जाओगे, 6 से कब बन जाओगे, 6 से 2 कब बन जाओगे। ये रैंक बनाने से पहले अपने आप को बनाना है। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से ऐसा होगा कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और जब लोग नाम ले तो काम अपने आप बन जाए। क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। Tomorrow we are going to meet again 6 AM. This is the second day of our meet. I hope दूसरा दिन आपके जीवन में और अच्छा रोल प्ले करा होगा, काफी अच्छा, ठीक है ना। इन सभी बातों को अमल में लीजिए, ठीक है। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। थैंक यू।